एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेवेन्यू ऑफिशियल के अगेंस्ट जो है 2 एफआईआर रजिस्टर की है। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है और ये कामयाबी क्या है कि आय से अधिक संपत्ति रखना, यानी मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, इस रेवेन्यू ऑफिशियल के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी थी कि अब एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ जो है ये रेवेन्यू ऑफिसर लग चुका है। और आपको सबसे पहले ये बता दें कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अपनी बीवी, अपना बेटा और अपने रिश्तेदारों के नाम पर की हुई थी ताकि समय आने पर मैं पकड़ा ना जाऊं। लेकिन आप जानते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत देर की अगर हम बात करें बहुत अच्छा काम कर रही है। और एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करें तो एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो लगातार उन लोगों की धरपकड़ तेज कर रही है जिन लोगों ने सरकारी खाते को चूना लगाया है। देखिए, इस सरकारी बाबू ने जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, मैं ये नहीं कहूंगी 1 2 3 4 नहीं, हजारों कनाल जो है वो अपने रिश्तेदारों के नाम, अपने बेटे के नाम, अपनी बीवी के नाम और खुद के नाम करके रखी हुई थी। और आपको बता दें कि इनमें से बहुत से ऐसे चार्जेस हैं जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं आपको देने पड़ते हैं, चाहे वो स्टैम्प चार्जेस हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो, लेकिन इसने एक भी पैसा जो है वो नहीं दिया। यानी इसने सरकारी खाते को चूना लगाया और गलत तरीके से जो है इसने प्रॉपर्टी को अपने नाम पर किया। लेकिन फिलहाल के लिए आपको खबर भी बताते हैं और आपको यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ ये शख्स कैसे लगा, यानी ये रेवेन्यू ऑफिशियल जो है वो कैसे लगा। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने अगर जानकारी दी है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी जब आपको पता चलेगा कि कितनी कितनी जमीन जो है वो किसके किसके नाम पर की हुई है। आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह बताया कि जम्मू कश्मीर के एक रेवेन्यू ऑफिशियल पर 2 एफआईआर रजिस्टर की गई है और ये दोनों एफआईआर है कि आय से अधिक संपत्ति रखना। आप जानते हैं कि जब एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी आय पर आ जाए या गवर्नमेंट अपनी आय पर आ जाए तब वो अपने जितने भी आपने पास्ट में क्या किया है, फ्यूचर में आप क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो पता लगाता है। तो फिलहाल के लिए आपको बता दें कि बार बार कंप्लेंट मिलने पर और एंटी करप्शन ब्यूरो को शक होने पर इस रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई। और जैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई आगे बढ़ती है, एंटी करप्शन ब्यूरो खुद भी नहीं जानता था कि इस तरह से केस की परतें खुलती जाएंगी और इस तरह से ये अधिकारी जो है वो हमारे हाथ लगेगा। फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज 2 एफआईआर रजिस्टर की है गिरदावर के ऊपर और साफ तौर पर बता दें कि डिसएप्रोप्रिएट एसेट, यानी आय से ज्यादा एसेट रखने के लिए। लेकिन आपको यह भी बताना होगा कि ये सारी संपत्ति यानी ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो इलीगल और फ्रॉडेंट म्यूटिफिकेशन के नाम पर जो है वो अपने नाम पर की गई थी। और जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें ब्लड रिलेशन के साथ साथ अपने रिश्तेदारों का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी रिश्तेदारों की अगर बात करें जो आपके सगे संबंधी है उनके नाम पर भी इन्होंने जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो करके रखी हुई थी। लेकिन फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो ने बताया कि डीए यानी डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स की अगर बात करते हैं, हल्का मतीपुरा पटन की अगर हम बात करते हैं वहां पर ये सारा मामला हुआ है। यानी बारामूला की अगर आप मान के चले तो एंटी करप्शन ब्यूरो की अगर बात करते हैं तो बारामूला में आज जो है 2 एफआईआर रजिस्टर की गई है। जिस तरह से आपको ये भी बताने की कोशिश करें कि नौशहरा तहसील बोनियार का ऑफिशियल है। और आगे आपको ये भी बता दें कि इनके पास इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी थी, कुछ इन्होंने अपने परिवार के नाम पर करके रखी हुई थी, यानी फैमिली मेंबर्स हो गए जो ब्लड रिलेशन में आ गए, और कुछ इन्होंने जो है अपने रिश्तेदारों के नाम पर करके रखी हुई थी। लेकिन फिलहाल के लिए अंडर सेक्शन 5(1) ये जो है इनके ऊपर पीसी एक्ट जो है 2006 रजिस्टर किया गया है, पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो बारामूला। अब आपको आगे जानकर बहुत सी हैरानी होगी कि इनके पास से मिला क्या क्या है। यानी सबसे पहले आप लोगों को यह जानना होगा कि 16 कनाल की अगर मैं बात करूं तो 16 कनाल जो है मोर देन 16 कनाल से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो हाथ लगी। और जैसे ही इनका नाम आया कि इनके पास जो है इस तरह से आय से अधिक संपत्ति है, तब इनके घर पर भी जो है वो सर्च कंडक्ट की गई, यानी इनके घर पर रेड डाली गई और रेड में जो है 3.80 लाख कैश जो है वो इनके घर से भी रिकवर किया गया है। फिलहाल के लिए आपको ये बताते चले कि ऐसे ऐसे परतें खुलती गई और ये समझ में आया कि जो प्रॉपर्टी इन्होंने अपने नाम पर करवा के रखी है उस प्रॉपर्टी की अगर बात करें, इनके बेटे के नाम पर भी कुछ कैनाल जो है वो रजिस्टर है, इनकी बीवी के नाम पर भी कुछ कैनाल जो है वो रजिस्टर, यानी जमीन रजिस्टर है। और सोचिए इन्होंने जमीन को एक भी तरह से, यानी एक सही बात होता है उस तरह से अपने नाम नहीं किया। जब उस वक्त की ऑफिसर थे, जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर थे, उनके साथ मिलकर उनके साथ सांठगांठ से जो है इसे अपने नाम पर किया। और कई चीजें ऐसी मेंशन की गई है कि ये गिफ्टेड है, यानी उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा। और जब पूछा गया तो ये कहा गया कि ये गिफ्टेड है। और साफ तौर
पर आपको ये भी बताने की कोशिश करें उस समय के जिस भी ऑफिसर थे जिनके साइन वहां पर है, और उनसे भी पूछा जा रहा है। उनसे पूछने के साथ साथ एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करते हैं, उन्होंने सेपरेटली 2 एफआईआर जो है वो रजिस्टर की गई है। जिस तरह से एफआईआर नंबर 8 अंडर सेक्शन 51 बात करते हैं, और दूसरी जिस तरह से बात करते हैं एक्ट 2006 सेक्शन 467, 468, 471, 120 BRPC जो है वो रजिस्टर की गई है। और साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन बारामुल्ला में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन ये जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि 3 मोर रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो है वो इसमें मौजूद थे, जिन्होंने जो है इनको पूरा आपको बता दें कि पैम्पर करके रखा, और पैम्पर करने के साथ साथ उन्होंने रिकॉर्ड्स को जो है वो आगे से पीछे करना भी जो है वो जारी रखा। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो ने और भी परतें खोलनी है, लेकिन ये इनिशियल इंक्वायरी है। खबर बहुत बड़ी है कि इन्होंने बहुत ज्यादा जमीन जो है वो अपने नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम पर जो है वो करके रखी हुई थी। फिलहाल के लिए खबर को शेयर करिएगा, और शेयर करने के साथ साथ पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करते हैं बारामूला, वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो में जो है वो 2 एफआईआर आज रजिस्टर की गई है। जाने से पहले जंग बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।